क्योंकि ये फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक दायरे तक बंधी रहती है कि हमें सिर्फ लेडीज से ही हम कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं उड़ान स्टूडियो। जैसा कि आपको पता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक एक रोज एक नई अवेयरनेस पहुंचा सकें। आज हम जिनके साथ बैठे हैं और जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें खुलकर बात करनी चाहिए। बट अक्सर हम लोग उसी टॉपिक पे चुप हो जाते हैं, हमारी आवाज़ें बंद हो जाती है और हम सोचते हैं उस चीज़ों को सबके सामने ओपनली बात नहीं करनी चाहिए। बट वो इतना बड़ा हुआ है नहीं जिसे हमने समाज में बना दिया है, और वो एक अहम मुद्दा है, वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड करता है। तो हम आज बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ के बारे में। तो नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना दें मैम, प्लीज। हेलो शिवम एंड थैंक यू सो मच, आपने ये टॉपिक उठाया। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशा वधावन। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फोर्टिस फरीदाबाद में कंसल्टेंट हूँ और मैं सेक्टर 9 में भी क्लिनिक रन करती हूँ। मैम, मैं आज बात करना चाहता हूँ एक जो टॉपिक है हार्मोनल डिसऑर्डर, जो कि पीसीओडी पीसीओएस, जो यंग लड़कियां होती हैं, टीनेज में कदम रखती हैं, उनके साथ आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जैसे इरेगुलर पीरियड्स होने लगे हैं और ये सब चीज़ें इश्यूज बहुत बड़ा बन जाता है, उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फैमिली क्या सोचती है कि अभी बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है या कुछ नहीं, वो डॉक्टरों के पास जाने में हिचकिचाते हैं। वो छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना दिया जाता है, आफ्टर मैरिज लाइफ उनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो इस पर मैम आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस है कि लोगों को किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना चाहिए? जी, सो वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। एक्चुअली अगर हमसे एक पीछे जनरेशन के गायनोकोलॉजिस्ट से बात करें तो वो कहेंगे कि हमारी किताब में पीसीओडी बस इतना सा 4 लाइन का टॉपिक था और हम तो कभी पेशेंट्स देखते ही नहीं थे। बट जिस तरीके से हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जो हमें एक्सपोजर है, जो हमारी डाइट है, हमारी एक्टिविटी रिड्यूस हुई है, तो ये कंडीशन बहुत कॉमन हो गई है। एंड यूर राइट कि बहुत छोटी एज से ये शुरू हो जाती है एंड टिल जब तक लेडी के पीरियड्स फिनिश नहीं होते ये उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पहले तो दोनों एक ही चीज को मोटा मोटा रेफर कर रहे हैं और इसमें क्या होता है कि बिकॉज वी हैव अ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मैदा का कंटेंट हमारी डाइट में ज़्यादा है, जंक फूड ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है और फाइबर और प्लांट बेस्ड खाना कम है, सब्जी फल कम है और एक्सरसाइज भी हमारे लाइफस्टाइल में अब है नहीं ज्यादा। क्योंकि जनरली ही इंडियन कल्चर में एक्सरसाइज कोई प्रमोट करता ही नहीं है। बस ये है कि पहले जमाने में हमारा थोड़ा एक्सर्शन ज्यादा होता था घर की एक्टिविटीज में और अब वो भी नहीं है और एक्सरसाइज का कल्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है इंडियन लाइफस्टाइल में। तो इस कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस वेरी यंग एज में चालू हो जाता है, जिसमें कि यंग गर्ल्स स्टार्टिंग में जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट 2 years पीरियड्स को इरेगुलर होना इज नॉर्मल, क्योंकि बॉडी इज गेटिंग सेटअप, रेडी हो रहा है, उनका हार्मोन्स सारे डेवलप हो रहे हैं। एग्जैक्टली। बट उसके बाद भी अगर किसी गर्ल के पीरियड्स लेट आ रहे हैं, उनको वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस के एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं, वो वेट लॉस हो नहीं पा रहा है, या फिर एक्ने है उनके फेस पे, फेशियल हेयर है, या स्कैल्प जो हमारे सर के बाल है वो कम होते जा रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स कनेक्टेड होते हैं पीसीओडी में। तो ये सिम्टम्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हो रही है। एग्जैक्टली और जैसा कि आपने कहा कि यंग एज में भी जब होती है तो फैमिली मेंबर्स उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते, वेदर इट बी उनके पेरेंट्स, मदर, एल्डर्स। बट यू आर राइट, ये यंग एज पे ही आइडेंटिफाई हो जाए और इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाए, जिसमें कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेटली कुछ सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, ये भी रोल प्ले करते हैं। अगर बच्ची को अवेयर करा दिया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो अपना लाइफस्टाइल उसी समय करेक्ट कर लेगी, नहीं तो आगे चल के इसको रूटीन बेसिस पे लेके चलते जा रहे हैं, साइकिल्स इरेगुलर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी यानी कि जो आप बात करते हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग में दिक्कत हो सकती है और आगे चल के इस कैटेगरी की गर्ल्स को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और पीरियड्स लेट आने की वजह से यूट्रस के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्री कैंसर या कैंसर भी बनने का रिस्क बन सकता है। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बीच में नो प्रॉब्लम। बट मैम, जैसे कि ये प्रॉब्लम जो होती है और फैमिली का कंसल्ट ये होता है कि
नॉर्मल ही है या समझ नहीं आती, या जो गाइडेंस होते हैं दादी है या मदर है, क्योंकि ये फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक दायरे तक बंधी रहती है कि हमें सिर्फ लेडीज से ही हम कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरा कंसर्ट ये था कि हम उनको किस तरीके से इस चीज़ को लेके जागरूक करें कि अगर आपको ये चीज़ें अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, या फेस पे यानी दाने मुझसे ज़्यादा आने लगे हैं, इस चीज़ को हम आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, या तो हमें किस स्टेज पर डॉक्टर से कंसल्ट करना सही है, क्योंकि लेट कर देने से तो हमें और प्रॉब्लम्स फेस ही करनी पड़ रही है। बहुत से करेक्ट लोगों को लगता है करेक्ट कि क्यों बिल्कुल अननेसेसरी दवाइयाँ शुरू करें, बाद में सही हो जाएगी, या बहुत से लोगों का मिथ भी है कि मैम शादी के बाद अपने आप सही हो जाएगी। ये एक यस बहुत बड़ा मिथ है। ट्रू। आपने बहुत सही बात कही। बहुत सारे पेशेंट्स आके हमें कहते हैं कि हमें तो ये दिक्कत बहुत टाइम से थी, या हमारी मदर को हमने बताया बट दे सेड की शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, विच डज नॉट मेक सेंस। ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको हम इसका कॉज अभी ढूंढना है और फिर इसका ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो फिर मैरिज और नो मैरिज नहीं ठीक होने वाला। एंड जैसा मैंने कहा कि कोई भी यंग गर्ल है, मतलब पहले तो वी आर चिल्ड्रन, बॉयज एंड गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर एक टाइम आता है जो होता है अडोलेसेंस, जब दोनों बॉयज में भी बॉडी चेंजेस आ रहे होते हैं, गर्ल्स में भी बॉडी बिल्कुल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इस चीज के बारे में अभी भी हमारे घरों में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। तो मैं ये मदर्स और गार्डियंस जो घर पे हैं उनको इनकरेज करूंगी कि थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है किस प्रकार से बात करनी है, तो स्कूल में टीचर्स को इनकरेज करें कि ऐसा कोई डिस्कशन करें। मैं खुद जाके स्कूल्स में टॉक देती हूँ और बच्चों को समझाती हूँ कि ये बॉडी चेंजेस का क्या मतलब है, एक एजुकेशन अवेयरनेस सेशंस होते रहने चाहिए चीजों के लिए, कम ताकि बच्चे कम एज से। और मैं बहुत टीचर्स और प्रिंसिपल्स को बोलती हूँ कि आप प्लीज 8 years ऑफ एज से ये चीज शुरू करवाएं, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि पीरियड्स का आना, जैसे अब हमारी मदर्स की जनरेशन में लोग सोचते थे कि तो 12-13 years पे पीरियड्स आना इज द नॉर्म, या 14-15, बट ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट टाइम गर्ल गेट्स अ पीरियड का जो एज है अब वो कम होता जा रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रीजंस, बट 8 years में भी यंगेस्ट पीरियड आना की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड दैट इज ऑल्सो नाउ कंसिडर्ड नॉर्मल, नॉर्मली गिना जाता है। तो 8 साल की बच्ची आप समझ रहे हैं, मतलब क्लास 3 या 4 में होएगी, इतनी छोटी बच्ची है। तो अब उसको बहुत तरीके से बच्चों के लेवल के बातों को की तरह समझाना पड़ेगा, सिंपल टर्म्स में समझाना पड़ेगा, और ये भी ताकि बच्चा डरे ना, ये भी समझाना पड़ेगा ना कि दिस इज नॉर्मल, नेचुरल, एक्चुअली समथिंग विच इंडिकेट्स कि आप ग्रो कर रही हैं, आप बड़ी हो रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यंग एज में मैम कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हो? हेल्दी प्रेगनेंसी, सो सबसे पहले तो कोई भी मेरे पास कपल आता है, आजकल बहुत अच्छे से लोग प्री प्रेगनेंसी भी आते हैं, कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में आते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखिए आप एकदम से तो सुपर फिट नहीं बन सकते, बट बी द हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जो आप है उसका हेल्दीएस्ट वर्जन क्या है वो बने, मतलब कि कुछ मॉडरेट एक्सरसाइज आप जरूर करें। अर्ली प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको बैठे रहना है, क्योंकि बड़े लोग वो होता है थोड़ा सा ना कि अरे अभी हिलना प्रेगनेंसी नहीं है, है, हिलना नहीं है, चलना नहीं है, एग्जैक्टली या एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, एग्जैक्टली डॉक्टर तो ऐसे ही बोल देते हैं। बहुत से लोगों का, पुराने लोगों के ख्याल ऐसे होते हैं कुछ। एग्जैक्टली, एंड मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हम्म। सबका अपना ओपिनियन होता है, जरूर उसके बिहाइंड कोई रीजन होगा, बिल्कुल। बट मॉडरेट एक्सरसाइज इन हेल्दी प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी आपकी सेफ है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, इज फाइन, एक्चुअली गुड, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगी तो आगे चल के भी प्रॉब्लम्स कम होंगी, आपका बीपी सही रहेगा, बेबी का ग्रोथ सही होगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, तो प्रेगनेंसी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो मॉडरेट एक्सरसाइज एंड हैविंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट, थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो जिसमें, इस टाइप की डाइट लेनी है। एंड जैसा मैंने कहा कि प्रोसेस फूड एंड जंक फूड कम से कम करें। आई नो वुमेन टॉक अबाउट कि प्रेगनेंसी क्रेविंग हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं मैं उनको यही समझाती हूँ कि क्रेविंग मोस्टली इसलिए होती है क्योंकि आपका डाइट के बीच में, मील्स के बीच में इंटरवल बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट है तो आपको 2-2.5 घंटे में स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स करना है, बट अगर आप पहले की तरह ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर करेंगी, बस 3 मेन मील्स, तो फिर वो बहुत बड़ा 4 से 6 घंटे का इंटरवल है, तो आपको बीच में भूख का स्पाइक होगा और फिर जो भी चिप्स या जंक फूड आपके सामने होगा आप वही खा लेंगी। इसीलिए देयर इज नथिंग लाइक क्रेविंग्स इफ यू हैव रेगुलर मील्स। ओके मैम। एंड मैम कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहते हो कि जो टीनेज से लेकर सीनियर्स तक के लिए हो, कि ये रेगुलर चेकअप हमें कितने महीने पे कराना चाहिए, और कोई ऐसी हेल्दी डाइट या कोई ऐसा टिप हो जिसमें हमें फॉलो करके अपनी वुमेन हेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहिए?
डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यही कहूंगी कि एनुअल एवरी ईयर एटलीस्ट वंस अ ईयर चेकअप अच्छी चीज है। और चेकअप से हमारे आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि लैब वाले को कॉल किया और फुल बॉडी चेकअप कर दो और ब्लड सैंपल दे दिया, बट दैट्स नॉट ऑल ऑफ इट। मतलब बस विदाउट एनी कंसल्ट कंसल्टेशन इज इम्पोर्टेंट। और लेडीज का कुछ स्पेसिफिक चेकअप होता है जो फिजिकल चेकअप होता है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का चेकअप होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन होता है, तो ये सारे चेकअप्स तो इन पर्सन ही हो सकते हैं ना, वो ब्लड टेस्ट से कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जो फैमिली डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट को आप ट्रस्ट करते हैं उनके पास जाएं। और जैसे मतलब अगेन सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट बात करते हैं कि हम लेडीज तो तभी आती हैं व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, और जब लास्ट में उनका ब्लीडिंग में प्रॉब्लम है, यूट्रस निकलवाना है, इस लेवल पे आती हैं। और बीच में कभी आगे पीछे तो कभी आती ही नहीं। तो मैं वही इनकरेज करूंगी कि आप विमेन के लिए ये स्पेशल पॉइंट है कि आप पूरे घर का ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों से लेके एल्डरली का, तो अपना भी ध्यान रखें। एंड मे बी यू कैन मेक इट लाइक मेरा बर्थडे गिफ्ट, जब मेरा बर्थडे होगा उस महीने में जरूर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी। मैम ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं आपके ही माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे आपका बर्थडे आता है लोग आपको गिफ्ट देते हैं, आप अपने आप को एक हेल्थ पैकेज, एक डॉक्टर कंसल्टेशन गिफ्ट दो, ताकि अगर कुछ है तो वो आपको एक छोटे पॉइंट में पता चल जाएगा, आपसे सिक्योर कर सकते हो, उससे बच सकते हो, सिक्योर कर सकते हो ट्रीटमेंट लेकर। ये हर साल अपने आप को गिफ्ट देना सबसे बेस्ट गिफ्ट है, जैसा कि आपने कहा मैम। और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ फॉलो करना चाहिए हमें, एक अच्छा जंक फूड छोड़कर एक हेल्दी डाइट लें, हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, रेगुलर चेकअप्स कराएं ईयरली वुमेन हेल्थ के ऊपर, क्योंकि एक आपने जैसे बताया कि सबका ध्यान रखती है, सही में हकीकत है मैम। हम अपनी मदर को देखते हैं, अपनी सिस्टर को देखते हैं, इवन अगर हम बैठे हो तो बहन ही उठ के पानी पिलाएगी, ये होता है ना, चली जाए चल ला दे, तो ये सब चीज रहती है। एक औरत सुबह से उठती है, दिन निकलने से पहले जग जाती है और दिन ढलने के बाद तक वो काम करती रहती है, तो उसे अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप भी ये चीज अपनी मदर के लिए कर सकते हो, अपनी सिस्टर के लिए कर सकते हो, अगर चाहो तो साल में एक उन्हें गायनाकोलॉजिस्ट का पैकेज लें, उनसे कंसल्ट कराने ले जाएं, तो उससे अच्छा तोहफा उनके लिए और कुछ नहीं होगा। मैं यही चाहूंगा कि सब हेल्थ को लेके अवेयर हो, और चाहे अपनी वाइफ हो, अपनी मदर हो, या अपनी सिस्टर हो, चाहे डॉटर हो इवन, तो इस चीज के लिए हमें खुलकर सामने आना चाहिए कि ये नॉर्मल है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी मदर से डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमें खुलकर इस विषय पे बात करनी चाहिए। जहां भी हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम हमें आ रही है, हमें अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, तो वो हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स तक पहुंचानी चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर तक हमें कंसल्ट करना चाहिए। मैं चाहूंगा अगर ऐसी कोई और भी चीज हमें आप बता सकें जो वुमेन हेल्थ के लिए अच्छी है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हम बहुत करना चाहते हैं आगे, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में बात तो होती है पर काम नहीं हो पाता है। Correct. तो हम चाहते हैं वुमेन हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें हम मिलकर कुछ अच्छा समाज के लिए कर सकें। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम, और बाकी हम चाहेंगे कुछ ऐसा सेशन हम भी प्लान करते हैं कि स्कूल के अंदर टॉक अरेंज कराते हैं आपकी, जिससे हम बच्चों को भी एक अच्छा सा मैसेज दे सकें कि उन्हें अपनी